हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था जो आपका इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO के बारे में, जो आपका वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से उसको स्थापित किया गया, या उसकी विशेषताएं क्या थी, या उसको स्थापित करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, या उसके फंक्शन क्या क्या थे। फिर हमने किया था भाई जो आपके डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया जैसे जो देश है उन पर उसके क्या जो WTO के क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े। इसी कड़ी में अगर हम आगे जो आपका एक और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं जो अब द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो भी द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसका जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस अवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका में जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। यानी कि इस जो सम्मेलन में क्या था, 44 देशों ने क्या लिया, भाग लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आपके 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या हैं स्थापित की जाए। सबसे पहले आपका इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाने लगा। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन था वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO। किन्हीं कारणों से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है वो नहीं बन पाया, और उसके स्थान पर पहले तो गैट ने कार्य किया वर्ल्ड जो आपका फॉरेन ट्रेड के अंदर, और फिर जो 1995 के अंदर जो था वो WTO ने गैट का स्थान ले लिया। फिर आगे हम देखते हैं भाई हिस्ट्री ऑफ IMF, इनके जो IMF वो किस प्रकार से बनाया गया है, किन कारणों से बनाया गया, उसकी हिस्ट्री क्या है। एक प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी IMF की जो स्थापना है उसको केन्स योजना भी कहा जा सकता है। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमी अस्त व्यस्त हुई थी, यानी जो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा था, उसको सुधारने के लिए USA ने क्या किया, एक वाइट प्लान जारी किया, और UK ने केन्स स्कीम जो जारी की। और इन्हीं दोनों स्कीमों के आधार पर 1944 में 44 कंट्रीज़ ने, जिसमें इंडिया भी शामिल था, कंट्रीज़ ने ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के अंदर जो ये कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जो आपके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो आपका IBRD है और ITO है, और एक आपका IMF, ये तीन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। तो इसी के अंदर जो आपका IMF है, IMF 27 दिसंबर 1945 के अंदर स्थापित किया गया, यानी कि इसको बनाया गया। और इसने जो आपका इस IMF ने जो काम करना कब स्टार्ट किया, वो 1 मार्च 1947 के अंदर IMF ने अपना वर्किंग है वो क्या गया, स्टार्ट किया गया। जो IMF के हम अगर सदस्य देशों की बात करें तो वो 189 हैं। 2014 के अंदर ये आपके 188 थे, और 12 अप्रैल 2016 के अंदर एक कंट्री और इसके अंदर जोड़ा गया, वो था आपका नेहरू। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर USA के अंदर है। इसका जो माइनिंग डायरेक्टर ऑफ IM है, जो इसका डायरेक्टर IMF का जो माइनिंग डायरेक्टर है वो आपकी क्रिस्टलिना जियोग्रीवा है। चीफ इकोनॉमिक एट IMF में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो आपकी गीता गोपीनाथ है, जो क्या थी, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ द CM ऑफ केरला की जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थी उसको अभी फ़िलहाल के अंदर जो आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF बनाया गया है। जो आपका IMF का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय जो वर्ष है, वो 1 मई से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक चलता है। IMF इज रिगार्डेड इज ए गार्डियन ऑफ गुड कंडक्ट इन दी
एरिया ऑफ बीओपी, यानी कि जो आपका आईएमएफ है वो किसके अंदर कार्य करता है, वो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के अंदर वो क्या करता है, काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विश्व व्यापार के संतुलित विकास, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा सदस्य देशों के भुगतान से इसकी अस्थायी जो समस्या थी उसको सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। यानी कि जो भी इन देशों के अंदर जो भी इसके जो सदस्य होते हैं उनमें जो आपकी संतुलित विकास, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा सदस्य देशों के भुगतान की जो अस्थायी जो समस्या थी उसको सुलझाने के उद्देश्य से इसकी क्या की गई, इसकी स्थापना की गई थी। फिर आगे आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, यानी कि जो आईएमएफ के क्या क्या उद्देश्य हैं। जो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव वो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। आईएमएफ की जो स्थापना है उसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय जो संसार के विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग को स्थापित करना या मुद्रा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श देता है या विचार प्रस्तुत करता है। सेकंड इसके अंदर है बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था को स्थापित करना। यह फंड बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आईएमएफ विभिन्न देशों की मुद्राओं को आपस में बदलने का कार्य करता है। आईएमएफ अपनी एसडीआर मुद्रा से भी बहुपक्षीय भुगतानों को बढ़ावा देता है। थर्ड इसके अंदर है वित्तीय संकट को फैलने से रोकना, यानी कि जो भी आपके इसके जो सदस्य देश होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट आता है तो उसको फैलने से आपका जो आईएमएफ है वो क्या करता है, उसको रोकता है। आईएमएफ सदस्य देशों को सुदृढ़ आर्थिक नीतियां अपनाने को कहता है जिसे एक देश में उत्पन्न आर्थिक संकटों को दूसरे देश में फैलने से रोका जा सकता है। विनिमय नियंत्रणों को हटाना, यह फंड सदस्य देशों द्वारा विदेशी विनिमय पर लगाए गए नियंत्रणों को हटाने का क्या करता है, परिवर्तन करता है। इनके जो भी विदेशी विनिमय पर जो नियंत्रण लगाए जाते हैं उनको हटाने का क्या करता है, ये काम करता है। विनिमय की दर में स्थिरता, आईएमएफ के द्वारा जो विनिमय की दर है लगातार बदलती रहती है। विनिमय की दर से हमारा अभिप्राय यही है भाई, एक देश दूसरे देश पर किस रेट पर व्यापार करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी एक्सचेंज रेट होती है वो कई प्रकार की हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, स्टेबल भी हो सकती है। तो जो आपकी विनिमय दर है वो क्या है, उसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो उस दर में स्टेबिलिटी लाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। संकट काल में सदस्यों देशों की सहायता करना, फंड का उद्देश्य संकट काल में सदस्य देशों को अल्पकालीन मौद्रिक सहायता देना। यानी कि आईएमएफ के द्वारा भाई किसी भी प्रकार का अगर सदस्य देशों के अंदर वित्तीय संकट आता है, कोई भी संकट आता है तो उसकी सहायता, उन देशों की सहायता आईएमएफ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका भुगतान शेष के असंतुलन को कम करना। फंड का जो उद्देश्य है सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के असंतुलन को कम करने के लिए उन्हें रियायती ऋण देना। यानी कि भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए आईएमएफ जो सदस्य देशों क्या करता है, उनको ऋण देता है। पूंजी के लाभप्रद निवेश में सहायता करना, इस कोष का उद्देश्य सदस्य देशों को उनकी दीर्घकालीन पूंजी को लाभप्रद कार्यों में लगाने में मदद देना है। यह विशेष रूप से धनी देशों द्वारा निर्धन देशों में पूंजी का निवेश करने में सहायता देता है। संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इस कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों के संतुलित आर्थिक विकास सहयोग भी देना है ताकि सभी राष्ट्रों में रोजगार व वास्तविक आय का ढांचा ऊंचा स्तर क्या रहे, कायम रहे। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसकी मेंबरशिप इन आईएमएफ में किस प्रकार से सदस्य होते हैं, किस प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो आईएमएफ के अंदर होते हैं। तो आईएमएफ के अंदर जो सदस्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इसके जो मौलिक सदस्य होते हैं, ओरिजिनल जो मेंबर होते हैं, और एक होते हैं इसके अंदर ऑर्डिनरी जो मेंबर यानी कि जो साधारण सदस्य होते हैं। अब जो मौलिक सदस्य कौन से होते हैं, वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रेटन वुड्स में भाग लिया था, यानी कि 1944 के अंदर जिन देशों ने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लिया था, और जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 से पहले कोष का सदस्य बनना स्वीकार किया था, वे कोष के क्या हैं, मौलिक सदस्य, ओरिजिनल मेंबर हैं।
जो देश दिसंबर 1945 के बाद, यानी कि दिसंबर 1945 के बाद IMF के सदस्य बने, उन्हें साधारण सदस्य कहा जाता है। कोई भी देश लिखित सूचना देकर कोष से अलग हो सकता है। यदि कोई सदस्य कोष के नियमों का पालन नहीं करता तो कोष उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। 1945 में फंड के 44 जो आपके मेंबर थे, और अब जो फिलहाल अगर हम देखें तो 189 इसके जो है मेंबर हैं। आगे फिर हम देखते हैं इसका जो किस प्रकार से IMF का संचालन किया जाता है, या इसको मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, संचालन तथा प्रबंध। इसके जो आपके दो मंडल बनाए गए, इसके संचालन और प्रबंधन के लिए IMF के दो मंडल बनाए गए। एक तो आपका गवर्नर मंडल है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एक इसके अंदर आता है कार्यकारी संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। गवर्नर मंडल क्या होता है, इसमें प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर तथा एक सहायक गवर्नर नियुक्त करता है। इसकी मीटिंग प्रत्येक वर्ष तथा वर्ष में एक बार होती है। यह फंड की नीतियों का निर्धारण करता है, इनकी जितनी भी फंड की जो नीतियाँ होती हैं उसका निर्धारण गवर्नर मंडल के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं आपका जो कार्यकारी संचालक जो मंडल होता है वो क्या होता है। यह कोष दैनिक कार्यों का संचालन करता है। इस समय इसके क्या है 24 संचालक हैं, और जिसमें से 6 जो क्या हैं आपके स्थायी हैं, और जो 18 जो संचालक हैं वो क्या हैं निर्वाचित संचालक हैं। जो स्थायी जो संचालक होते हैं वो कौन से देश होते हैं, जिन देशों का कोटा सर्वाधिक होता है, यानी कि जिन देशों का IMF के अंदर कोटा सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं IMF के 6 क्या है स्थायी संचालक हैं, जिनमें आपका अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। 18 संचालक अन्य देशों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत निर्वाचित संचालकों में से एक है। प्रबंधक निदेशक इस फंड का मुख्य अधिकारी होता है। IMF के मुख्य निर्णय क्या है, 85% वोटिंग की सहमति से लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से जो आपका है IMF कोटा या कैपिटल किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी या कोटा, ये क्या करती, ये इस फंड की पूंजी सदस्य देशों के लिए निर्धारित किए गए कोटे के कुल योग से बनती है, यानी कि जो भी इसका जो टोटल इसका जो पूंजी होती है या इसकी जो भी जो कैपिटल होती है इस फंड की, जितने भी जो सदस्य देश होते हैं उनका क्या है कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, और वे सभी देशों की जो कोटा होता है वही IMF की क्या है टोटल कैपिटल होती है या उसका टोटल कोटा होता है। प्रत्येक देश का कोटा कोष का सदस्य बनने से पहले निर्धारित कर दिया जाता है। आजकल हर सदस्य का कोटा SDR के रूप में निर्धारित किया जाता है। SDR आपका क्या होता है, एक स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होता है, जो एक प्रकार की क्या है कागजी मुद्रा होती है, विशेष आहरण अधिकार। इसके तहत सभी देशों का क्या कर दिया जाता है कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। प्रत्येक देश को अपने कोटे का 25% या देश के केंद्रीय बैंक के पास पड़े स्वर्ण भंडार व अमेरिका डॉलर के स्टॉक का 10% जो भी दोनों में से कम हो को स्वर्ण में देना पड़ता है, यानी कि जो IMF को क्या देना पड़ता है स्वर्ण के रूप में वो कोटा क्या है देना पड़ता है। अपने कोटे की शेष राशि वह देश अपनी घरेलू मुद्रा में दे सकता है। अगर वो राशि कम पड़ जाती है तो उसकी जो अपने कोटे की जो राशि है वो क्या कर सकता है, वो अपने देश की मुद्रा में वो उसको दे सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई जो आपका जो अंशदान या जो कोटा दिया जाता है, राष्ट्रीय आय का 2% दे सकते हैं, स्वर्ण और डॉलर रिजर्व का 5% दे सकते हैं, औसत वार्षिक जो आयातों का क्या दे सकते हैं वो 10% दे सकते हैं। 1 लाख SDR पर 1 वोट बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपका 1 लाख SDR आप जमा करवा देते हैं उसके IMF के अंदर तो आपका 1 वोट क्या है बढ़ जाता है। 1945 में इस फंड की कुल पूंजी अगर हम देखें भाई 1945 के अंदर जो इस फंड की IMF की जो टोटल पूंजी थी वो क्या थी, 880 करोड़ डॉलर निर्धारित की गई थी। 2000 में बढ़ाकर इसे
$27,000 करोड़ कर दिया गया था। 2009 में फंड ने कोटे को बढ़ाकर 23,665 करोड़ SDR कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी आपका ये कोटा है ये भी क्या है, चेंज होता रहता है। जो इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा कोटे की बात करें तो वो USA का सबसे ज़्यादा कोटा है, इसके अंदर 16.82%। फिर उसके बाद जापान है और जर्मनी है, UK है, फ्रांस है और चाइना है। इनके जिन देशों का सबसे ज़्यादा कोटा है वो जो आपके वो क्या है, इसके स्थायी सदस्य होते हैं। तो अगर इंडिया के कोटे की बात करें इसके अंदर, तो इंडिया का जो कोटा है वो आपका है 2.5%, यानी कि जो टोटल जो IMF की जो कैपिटल है उसमें जो इंडिया का जो शेयर है वो आपका 2.35% है। आगे हम देखते हैं जिस प्रकार SDR क्या होता है। SDR या स्पेशल ड्राइविंग जो राइट्स होता है, विशेष आहरण अधिकार क्या होता है। एक प्रकार से ये क्या होता है, कागजी सोना होता है, पेपर गोल्ड होता है एक प्रकार से, जो क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए विशेष आहरण अधिकार की शुरुआत की गई थी। विभिन्न देशों के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता है उसको बढ़ाने के लिए विशेष आहरण अधिकार की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। IMF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तरलता में आई कमी को पूरा करने के लिए भी इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। 1969 में एक अमेरिकन डॉलर के सोने का मूल्य के बराबर परिभाषित किया गया था, यानी कि जो भी आपका SDR है उसको एक अमेरिकन डॉलर के सोने के मूल्य के बराबर परिभाषित किया गया। जिस प्रकार से आपका जो SDR है वो किसके बराबर है, 0.88867 ग्राम गोल्ड। ये जो आपका एक SDR किसके बराबर है वो आपका 0.88867 ग्राम गोल्ड के बराबर है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो प्रत्येक देश को SDR का निर्धारित कोटा दिया जाता है। SDR एक कूपन की तरह होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के समय विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है। SDR के कोटे का निर्धारण सदस्य देश द्वारा दी गई पूंजी के आधार पर किया जा सकता है। इसे सदस्य देश अपने केंद्रीय बैंक में रखते हैं। सदस्य देश के SDR कोटा का प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पुनरावलोकन किया जाता है। आगे हम देखते हैं जो आपके फंक्शन ऑफ IMF के जो वो क्या है, कार्य क्या है, ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वह जो IMF के है किस प्रकार से काम करता है।